एक शहर के बारे में बहुत सुना था कि यहाँ महलों में रोशनी चमकती है। क्या आप बता सकते हैं इस शहर का नाम? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान के खूबसूरत शहर उदयपुर की, जिसे सिटी ऑफ लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, मेरी जर्नी शुरू होती है हिसार जंक्शन से। रात को हिसार स्टेशन से ट्रेन पकड़ी और पूरी रात सफर करने के बाद सुबह सुबह सूरज की किरणों के साथ मैं भी उदयपुर पहुंच गया। स्टेशन से बाहर आते ही मैंने सबसे पहले ये स्कूटी किराए पे ली। आप भी अगर उदयपुर जाते हो तो स्कूटी किराए पे ले सकते हो, जिसका की रेंट 250 रुपए पड़ता है और उदयपुर से बाहर जाने के अलग से चार्ज लगते हैं। इसके बाद मैं अपने होटल जाता हूँ। होटल का नाम सिटी एक्सप्रेस बाय डाउनटाउन था। ये मुझे 2000 रुपए पर नाइट का पड़ा था। आप खुद देख सकते हैं होटल कितना सुंदर दिख रहा है। अगर आप कपल जा रहे हो तो ले सकते हो, बिकॉज रूम में फुल कोजी वाइब है और अलग ही फील देता है। कुछ देर आराम करने के बाद मैं पहुंचता हूं सिटी पैलेस। यहां लाइन में लगकर एंट्री का टिकट लेना पड़ता है। आप अगर स्टूडेंट है तो राजस्थान में घूमने के लिए अपना आईडी कार्ड जरूर साथ लाएं, क्योंकि इससे आपको टिकट आधे पैसों में मिल जाता है। इस रास्ते से चलते हुए मैं अंदर जाता हूं और अंदर मुझे मिलता है ये बोर्ड, जिस पे लिखा था महल में क्या क्या देखने को मिलेगा। महल के अंदर मुझे ये खूबसूरत कलाकृतियां देखने को मिली, जिन्हें देखकर आनंद ही आ गया। 400 साल तक इसका निर्माण कार्य चला था और यहाँ का हर एक झरोखा अपनी एक अलग ही कहानी कहता है। अद्भुत कला दीवारों पे देखने को मिलती है और लेक पिचोला पर गिरती धूप मोतियों की तरह चमकती है। एसके म्यूजियम के अंदर आपको महाराणा प्रताप के युद्ध का सामान देखने को मिलेगा। उनके द्वारा पहने गए कवच एवं युद्ध में इस्तेमाल हुए भाले देखने को मिलते हैं। कहा जाता है कि उनके कवच का वजन 80 किलो व उनके भाले का वजन 60 किलो था। 3-4 घंटे महल में घूमने के बाद लेक पिचोला के किनारे बने इस खूबसूरत रोड पर स्कूटी चलाने का मजा लेते हुए मैं अपने होटल वापस आ गया। कुछ देर आराम करने के बाद पहुंच जाता हूं लेक पिचोला। यहां भी आपको बोटिंग के लिए टिकट लेना पड़ेगा। दोस्तों, बोट से ही आपको जग मंदिर जाना होता है और 5 बजे उसकी एंट्री बंद हो जाती है। मैं लेट आया था तो सिर्फ बाहर से ही देखना पड़ा। आपको एक तरफ जग मंदिर तो दूसरी तरफ सिटी पैलेस देखने को मिलेगा। अब शाम का समय हो चुका था और ठंडी ठंडी हवा में स्कूटी चलाते हुए मैं जाता हूं फतेह सागर लेक। लेक के किनारे पर आपको अंडर द सन एक्वेरियम देखने को मिलेगा। यहां घुसते ही आपको फोटो खिंचवाने को बोलेंगे और जब आप वापस आएंगे तो पैसे में आपको फोटो देंगे। फोटो खूबसूरत होती है तो आपका भी मन कर जाता है लेने का, और यही इनका स्कैम है। एक्वेरियम काफी सुंदर है अंदर से और इसमें आपको खाने पीने के लिए शॉप भी मिल जाएगी। यहाँ की नाइट मार्केट में आपको हर तरह का खाना मिल जाएगा। लेक के किनारे बैठकर खाना कुछ ज्यादा ही टेस्टी लगने लगता है और भूख भी थोड़ी ज्यादा लगती है। यही कुछ खा पी कर अपना दिन खत्म होता है। दूसरे दिन की शुरुआत होती है इस नाश्ते के साथ, जिसमें कि सिर्फ 15 रुपए में आपको 3 चीजें मिलती है, जिसमें कि पोहा, वड़ा और जलेबी है खाने के लिए। नाश्ते के बाद मैं निकल जाता हूं बाहुबली हिल्स के लिए। इसके लिए आपको थोड़ी सी ट्रैकिंग भी करनी पड़ती है। दोस्तों, बाहुबली हिल्स के चारों तरफ जो झील देख रहे हो, ये बड़ी झील है। यहां आप अपनी खूब सारी फोटोज ले सकते हैं। दोस्तों, अगला स्टॉप है सहेलियों की बड़ी। इसे 18वीं शताब्दी में महाराणा संग्राम सिंह ने अपनी रानी और उनकी सहेलियों के लिए बनवाया था। यहाँ चारों तरफ हरे भरे बगीचे हैं। बरसात में यहाँ के फव्वारों का नजारा बहुत सुंदर लगता है। उदयपुर के दिल में सिटी पैलेस के ठीक पास स्थित जगदीश मंदिर शहर का सबसे भव्य और प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। उदयपुर के महाराणा जगत सिंह प्रथम ने 1651 में इस भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था। यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार जगन्नाथ को समर्पित है और यहीं से इसका नाम पड़ा जगदीश मंदिर। प्रवेश द्वार पर संगमरमर की 2 हाथी की मूर्तियां आपका स्वागत करती हैं। मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको लगभग 32 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। मंदिर में आपको काले पत्थर से बनी भगवान विष्णु की मूर्ति देखने को मिलती है। करणी माता मंदिर मां करणी को समर्पित है, जिन्हें मां दुर्गा का अवतार माना जाता है। करणी माता मंदिर मचला मगरा पहाड़ी पर स्थित है। यहां तक पहुंचने के 2 तरीके हैं। रोपवे 5 से 7 मिनट में पहाड़ी पर पहुंचा जा सकता है। पैदल ट्रैक जो दूध तलई गार्डन से शुरू होता है। मां करणी का मंदिर न सिर्फ आस्था का केंद्र है, बल्कि पूरे शहर का सबसे खूबसूरत व्यू पॉइंट भी है। ऊपर से दिखाई देता है पिचोला झील, सिटी पैलेस और जगमंदिर का अद्भुत नजारा। इतना थकने के बाद रूम पे थोड़ा तो रेस्ट बनता है ना बॉस। थोड़े से रेस्ट के बाद मैं निकल जाता हूं मानसून पैलेस। ये अरावली की पहाड़ियों पर बसा एक शानदार महल है, तो यहां जाने वाला रास्ता भी घुमावदार और खूबसूरत नजारों भरा है। इसे पहले सज्जनगढ़ पैलेस कहा जाता था, क्योंकि इसका निर्माण मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह ने 1868 में करवाया था। यह महल समुद्र तल से लगभग 3100 फीट ऊंचाई पर स्थित है। इसे मूल रूप से खगोल शास्त्र के लिए बनवाने की योजना थी, ताकि यहां से तारों और मौसम का अध्ययन हो सके। इस संगीत को सुने और बस महसूस करें।
यहाँ से फतेह सागर झील, पिचोला झील और पूरा उदयपुर शहर दिखाई देता है। सूर्यास्त के समय यहाँ का नजारा सबसे खूबसूरत माना जाता है। और दोस्तों, फतेह सागर की नाइट मार्केट में खा पीकर एक और दिन खत्म कर दिया। तो दोस्तों, आज है तीसरा दिन और हमें जाना है ऑफ बीट प्लेसेस पर। तो मैं सुबह सुबह निकल पड़ा रायता हिल्स जाने के लिए। रास्ते में खाने पीने की कम दुकानें आती है, तो अपने साथ पानी रख ले। रायता हिल्स दोस्तों उदयपुर से 16 किलोमीटर दूर है और रास्ता पहले तो हाईवे से जाता है और बाद में गांव के बीच से निकलता है। वो कहते हैं ना कि मंजिल से ज्यादा खूबसूरत सफर ही होता है, और ये एक ऐसा ही सफर है। रायता एक गांव का नाम है जिसमें आपको प्रॉपर राजस्थानी कल्चर देखने को मिलेगा। रायता हिल्स से 5 किलोमीटर पहले दोस्तों ये वाटरफॉल देखने को मिलता है। इसका नाम दोस्तों वाटरफॉल ऑफ अलसीगर है। जैसा कि आप देख रहे हो, इसमें लोग नहा भी रहे हैं। आपके पास अगर एक्स्ट्रा कपड़े हैं तो आप नहा भी सकते हैं, वरना आगे रायता हिल्स की तरफ अपना सफर जारी रख सकते हैं। कुछ ऐसी दिखती है रायता हिल्स की पहाड़ियां। बरसात में यहाँ की पहाड़ियां हरियाली से ढक जाती हैं, बादल पास से गुजरते हैं और झरने गाना गाते हैं। यही तो नेचर का असली जादू है। इसके बाद दोस्तों मैं निकल जाता हूँ एक बहुत ही प्यारी जगह देखने के लिए, और यहाँ जाने का रास्ता भी गांवों के बीच से ही होता हुआ जाता है। कई कई दूर तक आपको देखने को कुछ नहीं मिलता, मिलते हैं तो सिर्फ पेड़ पौधे और हरियाली। जब ठंडी ठंडी हवा आपके चेहरे को छूती है तो कुछ पल के लिए आप सब परेशानियां भूल जाते हो। कायला का गुड्डा नाम के गांव से आपको पैदल चलना पड़ता है। इन रास्तों पे चलते हुए आपके मन में एक बार ख्याल जरूर आएगा कि मैं गलत तो नहीं आ गया। खैर, कुछ देर चलने के बाद आप पहुंच जाएंगे शिवालिक डैम्स। लेकिन इसमें दिक्कत ये हुई कि मैं डैम की ऊपर वाली साइड पहुंच गया। नीचे जाने के लिए आपको क्रॉस करके उधर जाना पड़ेगा। उधर नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां हैं। शिवालिक डैम्स जाने का एक रास्ता हाईवे से भी जाता है जो आपको नीचे की साइड निकालेगा। सबसे पहले तो इस कीचड़ ने हमारा स्वागत किया। जैसे तैसे इसे पार किया तो आगे ये पानी हमारा इंतजार कर रहा था। आगे जाने के लिए पानी में ही चलकर जाना पड़ता है। दाम तक पहुंचने का रास्ता पूरा एडवेंचर भरा है। अपने जूते लिए हाथ में और पानी में चलकर रास्ते को पार किया। आपको बीच बीच में कुछ कुछ छोटी दुकानें भी मिल जाएंगी। सारी मुश्किलों से निकलने के बाद शिवालिक डैम्स का नजारा कुछ ऐसा देखने को मिलता है जो आपकी सारी थकान मिटा देता है और आप बस खड़े होकर देखते ही रह जाते हो। आपकी सबसे पसंदीदा जगह जल्दी से कमेंट करके बताएं।